Hello friends, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट और आज हम अपना डिस्कशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन दैट मींस वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायमेंशनल एनालिसिस राइट। तो जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज रिगार्डिंग टू चेक आउट द homogeneity of a given equation right। that means हम चेक करने जा रहे हैं कि गिवन इक्वेशन या एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर मेथड की राइट। और देन ऑफ कोर्स वी विल सी कि इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं या नहीं है राइट। वी विल सी दोज ड्रॉबैक और ये जो प्रोसीजर है चेक करने का राइट इसको हम डिटेल में समझेंगे राइट। एंड ऑन द लेटर पार्ट we will discuss some of the examples so that आपको ये जो प्रोसीजर है जो टेक्निक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए राइट। सो आई होप सो जो प्रीवियस लेक्चर था जहां पर हमने डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन समझा था, हमने ये समझा था कि किस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का। आप उससे गो थ्रू हो गए होंगे और अगर आप नहीं हुए हैं देन उसका वीडियो जो है आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो के एंड में। सो इट इज पर्सनल एडवाइस आप उससे डेफिनेटली गो थ्रू right। So if you like the videos that I'm uploading through the channel then please like the video and share with your friends and subscribe the channel and do not forget to press the bell icon। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। So friends, now we will see the applications of dimensional analysis. And the first application that we are going to see is to verify the homogeneity of dimensions in a equation. Right? अभी तक हमने क्या कवर किया है? Till now, we have seen the introduction of dimensions. What do we mean by dimensions? And we have seen how to find the dimensional formula of a physical quantity, right? So this is one part। अब डायमेंशनल एनालिसिस जो है हमें डिटेल में देखना है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट। क्योंकि इसके यूजेस जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही जबरदस्त इसके यूजेस हैं राइट। सो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस से व्हाट वी मीन बेसिकली इसको हमें समझने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसके हेल्प से हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बहुत ही क्लियरली समझ जाएंगे। और ये जो एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट कि आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल से सब अवेयर होंगे। बेसिकली जो एक्सप्रेशन मैं उसमें यूज करने वाला हूं आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशन इन इट राइट। सो लेट्स स्टार्ट and see how can we check the homogeneity of dimensions in an equations right। So let us suppose that I am taking a equation और ये equation जो बच्चों में ले रहा हूं it is from the equations of motions जो हमने क्लास 9th में डिस्कस की थी। सो यहां पर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको ले रहा हूं अभी राइट। और अकॉर्डिंग टू दैट x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है राइट। तो आप इससे गो थ्रू होंगे, आई नो दैट आप इसे पहचान रहे होंगे, लेकिन एक बार दोबारा से इसमें जितने भी टर्म्स हमने यूज किए हैं इनका मतलब हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं राइट। सो व्हाट इज बेसिकली x? x इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल राइट। एंड व्हाट इज स्मॉल u? It is the initial velocity of the particle, t is the time of course, and a is the acceleration of the particle which is in linear motion right।
सो इस इक्वेशन की हेल्प से अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता हो, मुझे एक्सेलरेशन पता हो पार्टिकल का, तो मैं ये एग्जैक्टली बता सकता हूं कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा, राइट। अब देखिए किसी भी इक्वेशन के दो साइड होते हैं। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। और यहां पर जो फंडामेंटल हमें यूज करना है, देखिए मैथ में हमने इस चीज को पढ़ा था, राइट, कि हम सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स we can add bananas into bananas and oranges into oranges, right? We can do that, but we can't add oranges into bananas, right? तो देखिए इसका रेलिवेंस यहां पर क्या है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूं तो मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, एक्स इज बेसिकली डिस्टेंस। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि राइट हैंड साइड पर भी डिस्टेंस ही होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ही डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी एक्सेलरेशन के बराबर नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी फोर्स के बराबर नहीं हो सकता। तो जो चीज, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर है वही राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए, राइट। लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड में हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज term 1, this is term 1, and this is term 2. So this is term first and this is term 2, right? तो ये जो term 1 है, ये कलेक्टिवली इसको डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। और ये जो टर्म 2 है इसको भी कलेक्टिवली डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिस्टेंस डिस्टेंस में ऐड होगा तभी हमें डिस्टेंस मिलेगा, राइट। तो देखिए इसको दूसरी तरह से हम किस तरह से कह सकते हैं कि जो डायमेंशन हमारी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, वही राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन होनी चाहिए, राइट। अगर ऐसा है, if it is, then we say that the equation is dimensionally correct। आप इस वर्ड को बहुत केयरफुली सुनिएगा। अगर एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल आ जाती है, देन वी से दैट दिस इक्वेशन और एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, right? We are not saying that it is exactly correct, we are saying that it is dimensionally correct। और अगर ऐसा है, then we say that this particular equation is following the homogeneity of dimensions in it। homogeneity means same, homogeneous means same, right? तो चलिए अभी इसको हम चेकआउट करके देखते हैं क्या ऐसा है या नहीं, और उसके बाद we will see some of the drawback of this particular method, right? तो चलिए सबसे पहले हम डायमेंशन यहां पर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हमारे पास हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड्स पर केवल वी हैव x और इसकी जो डायमेंशन है इट इज l। नाउ राइट हैंड साइड की बात हम करते हैं। देखिए अभी हम बहुत ही स्लोली जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं, राइट। एक बार आप कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में जो है जम जाए, क्लियर हो जाए, देन वी विल पिक अप द स्पीड, राइट। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो टर्म फर्स्ट है, हम इसकी डायमेंशन जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो u का मतलब है बेसिकली वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन मुझे पता है lt माइनस वन। सो m0 lt माइनस वन एंड दिस इज टाइम। तो टाइम की डायमेंशन t, राइट। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं m0 lt0। देखिए ऐसा लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज बेटर इफ वी राइट इन दिस टर्म mlt। किसी भी डायमेंशन को हम अगर mlt की टर्म में लिखें सो इट इज बेटर, राइट।
सो m0 l t माइनस वन, राइट, और यहां पर t माइनस वन है, यहां पर t है. So what we have m0 l and then again t0. So ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी जो डायमेंशन है वो तो m0 l t0 आ गई है. अब ये जो सेकंड टर्म है इसकी डायमेंशन हमें देखनी है, राइट. सो हाफ ए टी स्क्वायर हम इसकी डायमेंशन जो देखने वाले, राइट. यहां पर जो एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, जो प्योर न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, प्लीज बी केयरफुल दैट जो प्योर न्यूमेरिकल नंबर हैं जैसे 1, 2, 3.4, ये इस तरह के जो प्योर न्यूमेरिकल नंबर है 1/2, यहां पर हम क्या देख रहे हैं 1/2. सो प्योर न्यूमेरिकल नंबर डायमेंशनल लेस होते हैं, राइट. सो वी हैव लेफ्ट विद ओनली 80 स्क्वायर और a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें पता है m0 l t minus 2, right. और here we have time का square, that means we have t square, right. Multiplication करेंगे then what we have m0 l t 0, right. और देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट आपकी टर्म है इसकी डायमेंशन इज L, जो सेकंड टर्म है इसकी डायमेंशन भी L. अब आपको यहां पर ये कंफ्यूज नहीं करना है कि m0 l0 t0 और m0 l t0 ये अब दोनों के दोनों जुड़ के जो है L स्क्वायर हो जाने वाला, ऐसा नहीं है, राइट. दे आर जस्ट शोइंग दैट इट्स मीन लेंथ और इट्स मीन लेंथ, और लेंथ जब भी लेंथ में जुड़ेगा तो लेंथ ही बनेगा, राइट. So what we can say कि dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. So ये प्रूफ करता है कि ये जो हमारी इक्वेशन है that means x is equal to ut plus half at square, it is dimensionally correct, राइट. देखिए इसके हम 2-3 एग्जांपल और करेंगे डिफरेंट, राइट. इससे पहले हम इसके कुछ ड्रॉबैक जो है इस मेथड के उनको डिस्कस कर रहे हैं, राइट. सो बच्चों इस मेथड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इट इज दैट कि जो प्योर न्यूमेरिकल नंबर्स हैं दीज आर डायमेंशनल लेस, क्योंकि जो डायमेंशन है वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है, राइट. देखिए अभी हमने एक इक्वेशन जो है उसको डिस्कस किया था एंड इट इज x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. और अगर इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको याद है कि हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट तक कैसे पहुंचे थे, सो वी हैव डेफिनेटली प्रूव दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, राइट. इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हमने प्रूव किया, वी नो दैट दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन, राइट. और ये डायमेंशनली करेक्ट है, हमने देख लिया है, राइट. लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन अगर मैं चेक करूं तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है ये भी डायमेंशनली करेक्ट है. लेकिन क्या ये इक्वेशन एग्जैक्टली करेक्ट है? क्या ये पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करके मैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकता हूं? क्या इस पर्टिकुलर रिजल्ट को यूज मैं अपने न्यूमेरिकल में कर सकता हूं? सो आंसर इज डेफिनेटली नॉट. दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट इक्वेशन. Although it is dimensionally okay, but it is not perfect or it is not exact equation, क्योंकि exact तो equation ये वाली है. तो दोनों ही equation dimensionally correct हैं, लेकिन इसमें से जो pure equation है, जो correct equation है, वो केवल ये first वाली है, second वाली नहीं है, right. So this is the major drawback of this particular method. That means कि हम अगर कोई इक्वेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास है और वो डायमेंशनली करेक्ट है, देन वी कांट गिव द गारंटी
कि ये एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है। वी कांट गिव दैट गारंटी, राइट। लेकिन इसका जो एक दूसरा एस्पेक्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दैट? देखिए, अगर कोई इक्वेशन या कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, माइंडेड, अगर कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, then we are 101% sure that कि वो एक्सप्रेशन, वो इक्वेशन करेक्ट हो ही नहीं सकती है। तो दिस इज अ ग्रेट हेल्प, राइट। अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने, कोई भी इक्वेशन आपके सामने इस तरह की आ रही है जो आपको लग रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो हमें आंख बंद करके ये कह देना है कि दिस इज not a right expression, there is some mistake in that particular experiment or in that particular expression, राइट। तो चलिए अब एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं एंड लेट अस सी कि यहां पर हमारा आंसर जो है क्या आता है। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2 एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेक आउट हियर। चलिए, जो हमारी इक्वेशन है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, लेट अस से दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये वाली जो इक्वेशन थी, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम चेक करके देखते हैं कि वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, राइट। सो here at लेफ्ट हैंड साइड वी हैव वेलोसिटी। सो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो चेक करके देखते हैं। सो दिस इज एल टी माइनस 1 स्क्वायर, सो व्हाट वी हैव, दैट मींस एल स्क्वायर टी माइनस 2, सो दिस इज वी हैव बेसिकली, राइट। एंड ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, चलिए राइट हैंड साइड जो फर्स्ट टर्म है, पहले इसको हम चेक करके देख लें। सो दिस इज अगेन वेलोसिटी, देन दैट मींस, सो अगेन वी हैव एल स्क्वायर टी माइनस 2, और ये जो दूसरी टर्म है, अब इसकी हम डायमेंशन जो है चेक करके देख रहे हैं, देन 2ax, तो बच्चों 2 जो है वो डायमेंशन लेस होगा। then we have acceleration, that means lt minus 2, and then we have x, this is distance, that means length, so what we have, l2t minus 2. So we are saying that dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side, that means this expression is dimensionally correct, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस करते हैं एंड इट इज द वेरी फेमस वन, एंड इट इज the Einstein equation, right? So it is E is equal to mc square, right? So E is what? E is energy, right? और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है, देखिए किसी भी फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है कौन सा, काइनेटिक एनर्जी का, सो इट इज हाफ mv स्क्वायर। एग्जैक्टली आपको उसी तरह से डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, रटने की कतई कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर मैं यहां से इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करूं, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, देन I have m and this is lt minus 1 का whole square, so the dimension of energy is basically ml2 t minus 2, right? तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो डायमेंशन हो गई एनर्जी की, इट इज ml2t minus 2, और देखिए ये भी एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एक हेल्पफुल चीज है कि इफ वी नो दैट सम फिजिकल क्वांटिटीज एनर्जी ऑफ एनी हाउ, देखिए एनर्जी के बहुत सारे टाइप है हमारे पास, राइट। लेकिन अगर हमें पता है कि ये पर्टिकुलर चीज एनर्जी है, तो उसकी डायमेंशन जो है ml2t minus 2 ही होगी, वेदर इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वेदर इट इज द kinetic energy, whether it is the electrical energy, magnetic energy, work, whatever kind of energy it is, उसकी डायमेंशन जो है वो ml2t minus 2 ही होगी, राइट। सो
दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर चेक करें, देन इट इज what? This is mass, so this is mass, and c is the speed of light, that means it is the speed. So dimension is lt minus 1 and it is square. So what we have, m l2 t minus 2. So it is clear cut that the left dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. That means this equation is dimensionally correct.